नॉन स्टॉप बमबारी से पिछले 24 घंटे में 4 फिलिस्तीनी उतरे मौत के घाट। गाजा में रिफ्यूजी कैंप बने इजरायल के स्ट्राइक का टारगेट। सऊदी अरब और ईरान ने दी अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी, अगर युद्ध नहीं रोका तो निकालने पड़ेंगे परमाणु हथियार। जी हां दोस्तों, इजरायल और गाजा के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमास की तरफ से हमारी जंग लड़ो या मरो वाली हो चुकी है, और इजरायल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा में बमबारी कर रही है। वहीं अब दुनिया के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो चुके हैं, जो गाजा पट्टी को बचाने के लिए किसी भी वक्त इजरायल पर धावा बोल सकते हैं। साथ ही सऊदी अरब ने भी अब इजरायल के खिलाफ ईरान के साथ हाथ मिला लिया है, जिसने अमेरिका की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और अब वह मदद के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहा है। तो आखिर कैसे बरसा गाजा की सरजमीन पर मौत का कहर? कहां छिपा बैठा है हमास और दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश? इजरायल के सामने कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 23 अक्टूबर के दिन इजरायल ने गाजा पर 24 घंटे तक नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक की है, जिससे गाजा की हजारों बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। और बताया जा रहा है कि इस हैवी बमबारी में गाजा के 400 फिलिस्तीनी नागरिक मौत के घाट उतर चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग इमारत के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ गाजा में इजरायल ने हमास की कमर तोड़ दी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंप पर ऐसे हमले किए कि अनेकों आतंकवादी कोल्ड ब्लड में मारे गए हैं। हालांकि इजरायल को हिजबुल्लाह से लड़ने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने मिसाइल गिराकर और स्नाइपर्स की मदद से इजरायल के 5 में से 3 अड्डे तबाह कर दिए, और पीछे से ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल पर और ज्यादा हमले करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिससे हमास के बाद हिजबुल्लाह अब इजरायल का दूसरा टारगेट बन चुका है। आपको बता दें कि इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब एक खुले सांड की तरह पूरे मिडिल ईस्ट पर बरस चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि इस जंग में हम या तो लड़ेंगे या फिर मारेंगे, लेकिन भूल कर भी अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्लोबल लेवल पर इजरायल की मदद कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ भी मीटिंग की, और इन सभी देशों ने इजरायल को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने और गाजा के नागरिकों को न मारने की मांग की है। इसी बीच गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब बोल्ला तक पहुंच चुका है, और इन दोनों के पीछे ईरान खड़ा है, जो पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ मुहिम चला रहा है। लेकिन अब इजरायल ने इनकी तिकड़ी तोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में इजरायल डिफेंस फोर्स को दिए गए भाषण में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग लड़ने का फैसला किया है तो वो दूसरी लेबनान जंग से नहीं बच पाएगा। वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम उन्हें ऐसी अपाहिज बना देंगे जैसा उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। अपने प्रधानमंत्री से मिली हरी झंडी के बाद इजरायल डिफेंस फोर्स ने लेबनान बॉर्डर के पास वाले गांव को खाली करवाया और फिर हिजबुल्लाह पर आक्रमण करके उनके कई ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर दिया है। साथ ही 19 लड़ाकों को भी ऊपर जाने की टिकट काट दी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस कार्यवाही को सिर्फ एक ट्रेलर बताया है और धमकी दी है कि वो जंग में कूदने की गलती ना करें, वरना हम लेबनान के पैर काट देंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इजरायल अब अमेरिका के हाथों से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो किसी भी हाल में इस युद्ध को विराम देने की बात से सहमत नहीं हो रहा है, वहीं अब सऊदी अरब ने भी इजरायल के साथ समझौते की डील को ना कह दिया है। जी हां, अमेरिका पिछले कई दिनों से सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाते हुए कह रहा था कि आप इस्लामिक देशों को इजरायल के खिलाफ जाने शुरू किए और इजरायल के साथ दोस्ती कीजिए। लेकिन वेस्ट बैंक से निकलकर अब गाजा पट्टी में हुई भीषण तबाही और खून खराबे की तस्वीर जब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुंची, तब से वो बेचैन हो चुके हैं और उन्होंने अमेरिका को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब वह इजरायल से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। दोस्तों, जब से यह खबर सामने आई है तब से पूरे पश्चिम एशिया में तहलका मचा हुआ है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक और सीरिया से लेकर रात तक इजरायल के खिलाफ अब एक नया मोर्चा सुलग ए है, और इसकी कमान अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के साथ सऊदी अरब भी संभालने वाला है, जिसने ईरान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और हालांकि इजरायल कब से दावा कर रहा है कि उसने फिलिस्तीनी गुट हमास को टारगेट किया है, उसके ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल किए हैं और हमास की सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है, और फिलिस्तीनी नागरिक से उन्हें कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन गाजा पट्टी में मरे फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या तो कुछ और ही कह रही है, जिससे सऊदी अरब का गुस्सा बढ़ चुका है और उसने कहा है कि इजरायल में जब तक नेतन्याहू की सरकार रहेगी तब तक हम उनके साथ दोस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ईरान को क्या फायदा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गाजा के नीचे बने पाताल लोक
यानी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनकी ईरान से अच्छी दोस्ती है। इसलिए सऊदी अरब की मदद लेकर ईरान हमास की इन सुरंगों तक हथियार पहुंचा सकता है, जिससे वो इजरायली सेना के गाजा के सेंटर में पहुंचते ही उन्हें भून देंगे और इजरायल का एक पैर काट देंगे। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी हिजबुल्लाह को हथियार, मिसाइल और टैंक सप्लाई कर सकता है, जिससे वो दूसरी तरफ से इजरायल पर हमला करके उसका दूसरा पैर काट देंगे, जिससे इजरायल घुटनों पर आ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ईरान को सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मदद लेनी होगी, क्योंकि उनकी मदद के बिना इजरायल को मात देना मुश्किल है। आपको बता दें कि एक तरफ इजरायल भले ही अपने क्रूर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमास की सोच इजरायल से काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में खबरें आ रही थी कि गाजा में हमास के ठिकाने से इजरायल को एक दस्तावेज मिला है जिसमें साइनाइड बनाने का तरीका लिखा हुआ था, जो देखकर आईडीएफ में डर का माहौल फैल चुका है, क्योंकि अगर हमास ने कोई केमिकल हथियार बना लिया तो वो अब भी इजरायल के लिए खतरा हो सकता है, जिससे मिसाइल के जरिए इजरायल पर दागा जा सकता है, या फिर गाजा की जमीन के नीचे बने पाताल लोक में लगाया हो, जिससे इजरायली सैनिक अंदर घुसते ही मारे जाए। लेकिन अब इजरायल ने भी गाजा के नीचे बनी 500 किलोमीटर सुरंगों में अपनी या लूम यूनिट और डेल्टा फोर्स उतारने का फैसला कर लिया है, जो काल की तरह हमास के आतंकियों पर टूट पड़ेगी। ज्यादा तो इजरायल पहले से ही जानता था कि भविष्य में कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा ही जिसमें उन्हें गाजा और लेबनान के नीचे बनी सुरंगों में जाकर आतंकवादियों से लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी खूंखार यालोन यूनिट को इसकी ट्रेनिंग दी है। साथ ही अमेरिका ने भी मदद के लिए अपनी स्पेशल डेल्टा फोर्स को भी भेजा है, जो कि अंडरग्राउंड ऑपरेशंस के लिए दुनिया की बेस्ट फोर्स है।